अच्छा, हम लोग इंटरेस्ट कर रहे थे इसमें पहला वाला सम इलस्ट्रेशन 6 2012 में आया हुआ था, ठीक है। प्रोफेसर सुब्रत सरकार सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम ऑन November 15, 2025। November 15, 2025 में सबमिट किया है। हालांकि ड्यू डेट है तुम्हारा 31 जुलाई 2025। टोटल इनकम उनका है 6,75,000। असेसमेंट ईयर असेसमेंट कंप्लीटेड February 22, 2026 और इनकम ऑफ 7,20,000। इनकम कितना लिया गया है? 7,20,000 लिया गया है, ठीक है। 7,20,000 लिया गया है, ठीक है। एंड रिटर्न फाइल सबमिट कब किया था वो? 15 नवंबर। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स भी दिया है वो 30,000। टैक्स डिडक्टेड सोर्स भी है 20,500 एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी दिया हुआ है 140 में 20,570। कैलकुलेट करने बोले 234 में तुम्हारा इंटरेस्ट कितना बनेगा। फर्स्ट एसेस्ड इनकम कितना है? 7,20,000, ओके। एंड टैक्स ऑन अबव कितना होने वाला है? 2,50,000 के ऊपर कितना परसेंटेज? 5%। ये सुन लो। उसके बाद मतलब 2,50,000 मतलब 0। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख के बीच में क्या हो जाएगा? 2 लाख से 5 लाख के बीच में, 2,50,000 से 5 लाख से बीच में मतलब, और 2,50,000 के ऊपर 5%। उसके बाद 5 लाख से कितना होता है? 10 लाख, ठीक है। तो कितना यहाँ पे उसका इनकम 7,20,000 मतलब 2,20,000। उसके ऊपर कितना परसेंट होने वाले? 10%। 10 या 20% ठीक है। उसके बाद 30 आता है। तो 2,50,000 इंटू 5% दैट इज 12,500 प्लस 2,20,000 इंटू 20% 44,000। गलत किए कुछ, 56,500 गलत किए कुछ। कौन सा डिफॉल्ट की बात वो वाला डिफॉल्ट भूल गया हम भी। कितना कितना है बताओ? इक्वल्स टू कितना आता है? 12,500 सही किए। 44,000 56,500 ओके। ये गलत है। ना 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 सही है। प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 58,760 ओके। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना 4%, इसीलिए 58,760 दिया हुआ है, ओके। अगर इनका इनकम 5 लाख से ऊपर चला गया तो 12,500 उसको मिलने वाला नहीं है। तो ये है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। एडवांस टैक्स ऑलरेडी देके रखा था कितना? 30,000 का। और टैक्स डिडक्ट ऑलरेडी करके रखा था कितना? 20,500 का। तो अल्टीमेटली कितना हुआ? अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल 8260, ठीक है। राउंड ऑफ कितना करेंगे? 8,200 में, ठीक है। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में करना होता है, ठीक है। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में करना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 देखो लिखा हुआ है। हो गया। उसके बाद पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, कितना दिन का डिफॉल्ट है? कितने दिन का डिफॉल्ट है? फाइल कब करना था उनको? 31 जुलाई को, ठीक है। मतलब 1 अगस्त से मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। कब फाइल किया वो? 15 नवंबर। तो मैं क्या करूँगा? अगस्त से नवंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा ले लूँगा। हाँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो कितना मंथ का डिफॉल्ट है? तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट अगस्त से नवंबर के बीच में। तो कितना टैक्स होगा? जितना राउंड ऑफ अमाउंट है उसके ऊपर 1% इंटू 8,200 इंटू 4 प्लस 234F का फाइन भी लगने वाला है। क्यों? बिकॉज वो ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया।
उनका 234F का फाइन हम लोग किए थे ना, 234F का यहाँ पे क्या था, 5 लाख ऊपर हुआ था 5,000 का फाइन, तो 5,000 का और 234F में फाइन लगने वाला है। 234F में फाइन ₹5,000, तो उसको कितना पेमेंट करना होगा, 5,328 रुपये, 5,328 रुपये उसको फाइल करना होगा एज अ इंटरेस्ट प्लस फाइन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्या नाम है, सुनू, सुनू सबमिट्स रिटर्न ऑफ इनकम 21 दिसंबर 2025, ड्यू डेट उनका था 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, डन। उसके बाद असेसमेंट ईयर 25-26, इनकम एसेस हुआ है 16,35,000, ही पेड एडवांस टैक्स 2,04,400, 2,04,000, calculate the interest payable under section 234A. Tax including says assessed income 16,35,000 is 3,15,120, तो वो अपना इनकम एसेस किया था, इनकम डिक्लेयर एसेस किया था 16,35,000 एंड टैक्स उसके लिए कितना बना, एसेस इनकम 16,35,000 के लिए 3,15,120, मतलब ये वाला चीज ऑलरेडी गिवन है, टैक्स ऑन द अबव इनकम, टैक्स ऑन द अबव इनकम। तो एसेस्ड इनकम कितना है 16,35,000, उसके लिए टैक्स कितना है 3,15,120। ओके डन, समझ में आ गया। एडवांस टैक्स दिया है कितना 2,04,000 और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ 1,11,120, तो राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, तो 1,11,100, तो उसको कब भरना चाहिए था रिटर्न, बोलो जल्दी से। 31 ड्यू डेट 31 अक्टूबर था, मतलब नवंबर टू, रिटर्न फाइल किया कब, दिसंबर। ठीक है, और 21 दिसंबर में ये किया ना, ठीक है, तो नवंबर दिसंबर, कोई भी ये नहीं लेना है, जस्ट 2 महीने का हमको इंटरेस्ट, तो 1,11,100 इंटू 1% इंटू 2 मंथ्स, मतलब 2/12 नहीं, खाली 2 मंथ्स। ओके, प्लस फाइन लगने वाले 5,000 रुपीज का। इजी है कि नहीं है? ठीक है, डन। एक बार लिख के रखो, ये वाला 234A का सम है, क्वेश्चन नंबर 6। एक काम करो, ऊपर में लिखो, बुक पे, बुक के ऊपर, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे 234C खत्म हुआ, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो रहा है 4। ठीक है, कहीं एक जगह पे भी लिख के रखो कि 234A का कौन सा सम्स करना है, अगर कॉपी में या फिर बुक के ऊपर कहीं पे भी, जैसे ऊपर में लिख के रख सकते हो ऐसे। 234A का कौन सा हम लोग सम किए, क्वेश्चन नंबर 6 किए, क्वेश्चन नंबर 7 किए, तो एक साथ में हम लोग पहले 234A का कंप्लीट करेंगे। 6 किए एंड 7 किए, क्योंकि मिक्स रहेगा ना, कभी कभी 234B रहेगा, ठीक है, कुछ 234C रहेगा, तो पहले हम लोग को 234A का पूरा चीज करना है। इसमें लगा के रखो स्टार, इंपॉर्टेंट, गिव मी 234A का ही है, लिख दूं क्या मैं? एकदम क्वेश्चन नंबर 9।
7 के बाद क्या करना है 9। तो क्या बोल रहे यहाँ पे, ड्यू डेट बोल रहा है तुम्हारा 31 जुलाई को ड्यू डेट था, वो रिटर्न फाइल किया 15 दिसंबर में। क्लियर, एक एक करके, हाँ बुक के ऊपर ही एक ये बनाना है इसे, ठीक है। ड्यू डेट कब था, जुलाई ड्यू डेट था, रिटर्न फाइल कब किया, 15 दिसंबर को रिटर्न फाइल किया। ठीक है, टैक्स एसेस्ड इनकम था तुम्हारा 25,000। मतलब ये पूरा कैलकुलेट करके दिया है क्या? 25,000 दिया हुआ है। एडवांस टैक्स तुम्हारा दिया हुआ है 15,000, एडवांस टैक्स दिया हुआ है, एंड TDS दिया हुआ है तुम्हारा 1,000। ठीक है, TDS दिया है तुम्हारा 1,000। यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया हुआ है ना 140 है, ये जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स 10 अक्टूबर। ठीक है, ये दोनों में स्टार लगा के रखना। क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारा TDS माइनस होता है, एडवांस टैक्स माइनस होता है। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फार्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, no interest has been charged. If self assessment tax paid before the due date of furnishing return of income, no interest charge on that income, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। कब, अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, पे कर देते ड्यू डेट से पहले। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब मैं अपना इनकम सेल्फ असेस करके मैं टैक्स ऑलरेडी दे दिया गवर्नमेंट को बिफोर द ड्यू डेट। मेरे को पता नहीं था कितना टैक्स होने वाला है, बट मैं दे दिया पहले ही कि इतना मेरा इनकम, मैं मेरे को लग रहा है एंड इसका इतना टैक्स बनते, मैं पहले ही पेमेंट कर दिया। ये अगर करता है वो, तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले जाते। सामने वाला इंसान अच्छा ही है, पहले ही दे दिया। ठीक है, बट यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ देखो, क्या बोल रहे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कब किया, 10 अक्टूबर को। ये सुन लो, है ना, कब पेमेंट किया, 10 अक्टूबर को। कब पेमेंट किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 10 अक्टूबर को पेमेंट किया। ओके, 10 अक्टूबर को वो लोग पेमेंट किया। ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया या पहले पेमेंट किया, बाद बाद पेमेंट किया। नोट बुक में लिख के रखोगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स is paid, tax is not considered to determine the shortfall, as such tax is paid after the due date of filing return। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्या बोला जाता है, अगर वो पहले ही टैक्स दे देता है तो। कम माना। ठीक है, इस केस में वो लोग नहीं दिया, इसलिए 234 ये वाला शॉर्टफॉल हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले, मतलब शॉर्टफॉल माइनस करने के टाइम में हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एडवांस टैक्स जो है, टैक्स कितना था यहाँ पे मेरा, तुम्हारा टैक्स असेस्ड हुआ था 25,000, एडवांस टैक्स कितना था 15,000, टैक्स डिडक्टेड सोर्स कितना था 1,000।
तो अल्टीमेटली मेरा अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट पेबल आ गया 9,000, पूरा एकदम डिटो ये आया। अब उसका पेमेंट करना था तुम्हारा 31 जुलाई, बट पेमेंट कब किया? दिसंबर में, अक्टूबर में। 2 अक्टूबर। 10 अक्टूबर में वो सेल्फ असेसमेंट दे दिया, देखो तो फाइलिंग रिटर्न तो उसका नहीं चाहिए, रिटर्न फाइल बाद में किया, पहले तो सेल्फ असेसमेंट दे दिए ना। तो अगस्त से लेकर अक्टूबर, जुलाई तो नहीं होने वाले, जुलाई खत्म, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तुम्हारा क्या होने वाला है, ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट तुमको देना होगा, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट ऑलरेडी कर दिया। तो इस रेट में हम लोग क्या किए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। फाइलिंग होगा। 10 लिखो, जो भी पहले 234 का जितना भी सम से एक जगह कर लेंगे, उसके बाद 234 बी एंड सी करेंगे, ठीक है। देखो टैक्स ऑन टोटल इनकम आया 1 लाख, ड्यू डेट था तुम्हारा 31 जुलाई, फाइल किया है तुम्हारा 10/9 को, टैक्स पे 31 जुलाई को 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं पेमेंट करना होगा? इंटरेस्ट वुड नॉट बी पेबल इन केस वेयर टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड आफ्टर द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। सेल्फ असेसमेंट कर दे दिया पहले, जिससे फाइन नहीं लगा, बट फीस 234F का लगने वाला है, क्यों? बिकॉज फाइल लेट से किया। टैक्स कब दिया है? टैक्स दिया जुलाई। जुलाई में दे दिया, शांति भाई मैं ड्यू डेट है उस दिन में मैंने टैक्स देकर रख दिया, तो टैक्स डिपॉजिटेड प्रायर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। बट मैं जो रिटर्न फाइल किया, इतना ये हूँ लेजी हूँ, उस दिन तो मैं रिटर्न पैसा देकर रख दिया, रिटर्न जब फाइल किया वो आफ्टर द ड्यू डेट किया, उसके लिए मेरे को फाइन लगने वाला है 234F का। कितना इनकम हुआ? टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 लाख, ठीक है। कहाँ से टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 लाख, टैक्स पेड, टैक्स ऑन टोटल इनकम अच्छा 1 लाख, तो एकदम 1 लाख आएगा टैक्स, मतलब 5,000 ही देना होगा, ठीक है। आज इतना रखी रखने हम लोग वाले, ठीक है।